ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। दैनिक राशिफल कैसा रहेगा? आज का दैनिक राशिफल 12 राशि वालों के लिए। और आज जैसे कि आप जानते हो, आज बन रहा है तारीख 21 नवंबर और 2025 शुक्रवार का दिन। 21 नवंबर शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा तिथि। तो सबसे पहला 21 मतलब 2-1-3 जो जिनका भी जन्मांक रहेगा 3, 12, 21, 30 उनके लिए सुइटेबल, 5, 14, 23 उनके लिए नॉट सुइटेबल। और प्रतिपदा में कंबरसन याद रखिएगा, तुला और मकर का हो जाएगा। तुला लग्न, मकर लग्न, तुला राशि, मकर राशि, वो भाव जिसका भी है उस भाव से बहुत कुछ काम नहीं होगा। और कंबरसन से बचने के लिए शिव जी के ऊपर पानी डाल के थोड़ा सा अभिषेक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं शुक्रवार का जो बार फल है वो वृश्चिक, धनु, मीन इनके लिए घात बार में चला जाता है। और प्रतिपदा तिथि तो ये शुक्रवार में मीन के लिए बता दिया, धनु के लिए बता दिया, वृश्चिक के लिए बता दिया। प्रतिपदा वृश्चिक राशि के लिए घात तिथि, तो इनको सावधान रहना है प्रतिपदा में। और मेष राशि का प्रतिपदा घात तिथि में चला जाता है। तो वृश्चिक और मेष कोई भी हो तो उनको आप आगाह करिएगा कि भाई आज तुम्हारा घात तिथि में जा रहा है, घात बार में जा रहा है, सावधान रहना चाहिए। अदरवाइज प्रतिपदा में डेट तिथि सपोर्ट नहीं करने से परेशानी बहुत ज्यादा रह सकता है। आगे हम लोग आज का पंचांगीय स्थिति को देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो गया और इसमें तो आज का पंचांगीय स्थिति सबसे पहला ये समझना चाहिए कि अतिगंड योग रहेगा, बब कर्ण रहेगा, अनुराधा नक्षत्र 1:56 PM, अनुराधा खत्म होकर गंडमूल शुरू हो जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का मूवमेंट करेगा। 2 नक्षत्र फल आज अगर एक बोलूंगा तो 2 समझ लेना है। पक्ष शुक्ल, बार शुक्रवार, सूर्योदय 6:48, अस्त 5:25 PM, ऋतु हेमंत ऋतु। और वृश्चिक राशि का चंद्रमा अभिजीत 11:45 से 12:27, राहु काल 10:47 से लेके 12:06 PM तक। सावधान रहना, दिशा शुल पश्चिम एकदम नहीं जाना, जाओ तो टोटका के साथ। अदरवाइज बहुत सारा परेशानी आपका सामना करना पड़ सकता है। और आज का राशि बल को देखते हैं तो वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ में बल रहेगा राशि बल। नक्षत्र बल का बात करें तो अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती में बल रहेगा। 11 बजे के बाद अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती में रहेगा। 2 नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, एक राशि परिवर्तन हो रहा है। होरा फल और लग्न फल उसे जाएं उससे पूर्व देखिए, सबसे पहला आज शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विलंब में फल, यानी कोई भी कार्य शुरू करते हो तो कार्य फाइनल होने के लिए विलंब लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इतना जल्दी होने वाला नहीं रहेगा। नक्षत्र अनुराधा 11 बजे तक, ज्येष्ठा मेनली आज 11 बजे के बाद होल ओवर द डे, तो अनुराधा तो कल बताया था। और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो एनर्जी है, आलसपन को बढ़ाना, भाई के द्वारा कष्ट होना, पशुपालक के लिए पशुपालक का मनोवृत्ति बनना, क्रोध और ज्वाला बन सकता है, मित्र द्वारा विश्वास और बाधा
कार्य से में सहनकारी शक्ति में वृद्धि और विरोध का स्थान, मेहनत करते हो तो पदोन्नति, लेखकों के लिए अच्छा रहेगा, अभिमानिता बढ़ेगा, विलास व्यसन का इच्छा बढ़ेगा। नक्षत्र का एनर्जी का मालिक इंद्र बनते हैं और ज्येष्ठा गंडमूल नक्षत्र है। गंडमूल का जो चंद्रमा जनरली यहाँ पर बड़े सारे नेगेटिव कार्य के लिए माना जाता है और यहाँ पर जादू, टोना, टोटका, दंड और शत्रु से दुश्मनी, इस प्रकार का एनर्जी देखा जाता है। तो ये एनर्जी था। आगे हम लोग नक्षत्र का कर्म और फल देख लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं लग्न फल और होरा फल। जैसे कि आज शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो पहला होरा आज वृश्चिक लग्न में शुक्र का होरा और बुध का होरा 8:34 तक। तो वृश्चिक यहाँ पर कालपुरुष का अष्टम, मेष राशि का अष्टम, सुबह का 8:34 तक परेशानी, टेंशन, और यहाँ पर शुक्र बुध है, नेगेटिव एनर्जी, कामना वासना में वृद्धि और डाइवर्शन, लेकिन खरीदना बेचना कुछ हद तक के लिए अच्छा है, किसी किसी को पैसा भी मिल जाता है। उसके बाद धनु में चंद्रमा और शनि का रहेगा 10-20 तक, यहाँ भी पूरा नेगेटिव है और चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं करता है, उग्रता बढ़ा देता है। फिर शनि का होरा यहाँ पर आ जाता है तो सम और न्यूट्रल करके रख देता है। मकर में बृहस्पति का होरा 11-13 तक थकावट, परेशानी, कार्य में बाधा करेगा। मंगल का होरा अति उग्र ऊर्जा करके 12-6 बजे तक सुपर एक्टिव एनर्जी बना के रखेगा। झूल झमेला, झंझट, झगड़ा, दक्षिण स्वर, उग्रता, बदला का भाव। इसी में सूर्य का होरा कुंभ में लग्न में तो 12:59 मतलब नियर अबाउट 1 बजे तक, यहाँ भी एक प्रकार का परेशानी दिखाई रहेगा। एनर्जी, फ्रिक्शन और काम में बाधा। शुक्र और बुध का होरा कुंभ और मीन के कुछ भाग में मिलने वाला है 2:46 तक। टॉप, गुड, सॉलिड, बेस्ट, खरीदना बेचना, मार्केटिंग, सेलिंग, कामना वासना। लेकिन ऐसे कंडीशन पे क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, किसी न किसी बातचीत में आप व्यस्त हो जाते हो, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हो। मीन में चंद्रमा का होरा मन को चंचल कर देने वाला, फ्लक्चुएट करने वाला 3:39 तक। उसके बाद मेष में शनि का होरा 4:32 तक, थकावट, परेशानी। बृहस्पति का होरा 5:52 तक, यहाँ पर 5:32-24 तक ठीक ठाक रहता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा सम और एनर्जी कंट्रोल, शाम तक कुछ अच्छे कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन जो लोग मेरे से पुराने जुड़ित हो तो हमको पता चलेगा कि जब ऐसा कंडीशन बनता है तो बड़े सारे परेशानी नहीं चाहते हुए भी खड़ा हो जाते हैं। लेकिन शाम का टाइम देखना, दिन भर काम बना नहीं अगेंस्ट एनर्जी था, शाम तक फट फट करके काम बन जाता है, तो समझ लेना कि उस समय आपके अंदर कार्मिक ऊर्जा भी मिल जाता है और बड़े सारे कार्य बन जाते हैं। जिस कार्य को बाधा बिल्डअप हो रहा था वो कार्य खुल गया, ऐसा कंडीशन यहाँ पर बनता है। जो लोग पुराने समझदार हो उनको समझ में आएगा ये लग्न फल होरा फल का क्या है। दिन भर बैठे हो काम करने का कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हो, नहीं आ रहा है, क्योंकि अगेंस्ट लग्न अगेंस्ट हो रहा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बढ़िया टाइम आ गया, उस समय आपके अंदर शतसिंह का बल आ जाता है और दौड़ा धूप के आपको काम आगे बढ़ा देते हो। तो ये था लग्न फल होरा फल। अब हम लोग बात करते हैं राशि फल में। तो मेष राशि का अष्टम, और मेष राशि का क्योंकि अष्टम है ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पर बहुत अच्छा एनर्जी आपको मिलने वाला नहीं है, कार्मिक बाधा मिलेगी। इधर जा रहे हो वहां बाधा, इधर जा रहे हो वहां बाधा, वहां गया ट्रैफिक जाम, वहां गया ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में पियन नहीं है, पियन से निकला इधर भागा, ये कंडीशन यहाँ पर रहता है। तो बहुत अच्छा एनर्जी नहीं, दुर्बलता भी दे देता है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए सप्तम चंद्रमा, टॉप, गुड, बेस्ट, यहाँ पर एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती कहेंगे, यात्रा इत्यादि दिखा रहे हैं, लेकिन परेशानी दे सकता है। मिथुन का छठा चंद्रमा, आरोग्यता, सफलता, बहुत सारा अच्छा एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी किसी का थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम जो भी दिखाई दे सकता है। कर्क का पंचम चंद्रमा, विवेकहीनता, मूर्खता और गलत निर्णय, और यहाँ पर घात चंद्र बन जाता है। सिंह का अष्टम चतुर्थ चंद्रमा, फियर, फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, मानसिक द्वंद्वता में पड़ सकते हैं, मेंटल टेंशन बढ़ सकता है। कन्या के लिए बात करते हैं तो यहाँ तृतीय चंद्रमा, टॉप, गुड, बेस्ट, 90% गुड एनर्जी के साथ चलोगे। आगे तुला राशि के लिए बात करते हैं। द्वितीय चंद्रमा, धनवाणी, परिवार में थोड़ा सा परेशानी यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल और सूर्य के साथ चंद्रमा का मूवमेंट क्रॉस ओवर हो रहा है, तो यहाँ पर अपने वाणी को कंट्रोल करना और थोड़ा सा व्यय खर्चा का स्थिति दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के लिए बात करते हैं, यहाँ लग्न चंद्रमा 70% गुड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के सावधानी के साथ चलना चाहिए, परेशानी कर देता है। यात्रा इत्यादि में। धनु का द्वादश चंद्रमा, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा में वृद्धि दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मकर राशि का, लाभ चंद्रमा है, बोलने का कोई आवश्यकता है, लेकिन अमावस्या भी है, तो इसीलिए बहुत बड़ा काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना इस समय जो मेंटालिटी यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, कोई नया काम छोटा मोटा शुरू करने का बात कर सकते हैं, या कोई बड़ा निर्णय लेने का भी यहाँ पर योग बनते हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ चंद्रमा मात्र 1 दिन और है, उसके बाद द्वादश चंद्रमा हो जाएगा, तो जो भी टाइम पीरियड है यहाँ पर
आप समझ लो कि ज्येष्ठा नक्षत्र तक होल ओवर द डे मित्र नक्षत्र में भोग करेगा कालपुरुष कुंडली का। ऐसे कंडीशन पे जितना ज्यादा काम खींच सकते हो खींच लेना, जितना सारा काम करना खत्म करना चाहिए कर देना। अगला 2.5 दिन फिर से ब्लॉकेज देना चालू करेगा द्वादश चंद्रमा में होने के कारण। लेकिन यहाँ पर उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, सप्तमाधिपति द्वादश में एक प्रकार का एनर्जी ठीक है, लेकिन फिर भी द्वादश चंद्रमा तो द्वादश चंद्रमा होता ही है। आप नहीं चाहो तो भी और चाहो तो भी यहाँ पर नेचुरल लेवल पे आपके मन में ऐसा ऐसा खुजली बढ़ाएगा। जैसे अभी कुछ मकर राशि वालों के लिए जमीन खरीदने का, जमीन बेचने का, गाड़ी खरीदने का, गाड़ी खरीदने बेचने का ये जो भूत सवार हुआ है इस समय, या किसी किसी का और भी कई प्रकार का लगा हुआ है। अब सब बोलने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो भूत सवार है इस समय आपको ऐसा थूर देगा, आपका दिमाग में ऐसा चीज ला के डाल देगा। क्योंकि जैसे ही देखो 6, 8, 12 का चंद्रमा होता है, 6 का तो अच्छा रहता है, लेकिन 8, 12 का चंद्रमा हो गया तो समझ जाना कि आपको, या 5 का भी यही कंडीशन दिखाई देता है कि आपको लेके कहीं थुरेगा और गलत काम करवाएगा। और आपके मन में जो खुजली होता है, जो सुलसुली होता है, जो सुरसुरी होता है, या आपके अंदर ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ये बना देंगे, ये कर देंगे, ऐसे ताड़ के मोड़ के उखाड़ देंगे, दूर तक दिखाई नहीं देता है। और ग्रह आपको इस जगह में दृष्टि अंध बना देते हैं और इतना बल हो जाता है कि फिर आप प्रशांत किशोर जैसे जाके सब पैसा लगा के इलेक्शन लड़ोगे और फिर ठुल्लू पकड़ के बैठे रहोगे। मतलब ये एग्जाम्पल है, बढ़िया है। इतना ज्ञानी आदमी ये करता है तो समझ जाना चाहिए कि देखो ऐसा ज्ञानी आदमी भी ऐसा कर सकता है। उसका कुंडली में देखा हूं, बहुत ज्ञान वाला कुंडली है, लेकिन ज्ञान होने से क्या होगा, जब ग्रह आपको खींचने में आते हैं, ग्रह बिलान्वितम नान्य बलम कहा गया, इतना बल होता है कि नहीं करने वाला अच्छे अच्छे आदमी को, मतलब बापू को भी लेके जेल में, आसाराम बापू को भी जेल में भर देगा और वो मैसेंजर ऑफ गॉड को भी लेके जेल में भर देगा। कौन करा रहे? उनको उस समय लगता है कि हम लालू हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, चारा खा जाओ। अब खा गया तो बेटा अंदर मामा के घर में रोटी सेकता रह जाओगे। ये ग्रह बल है, तो इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए ऐसे कंडीशन पे। उसके बाद कुंभ राशि के लिए बात करते हैं तो यहाँ कुंभ राशि के लिए दशम का चंद्रमा रहेगा, टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, कार्य सिद्धि योग सफलता उतर रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा काम देगा, लेकिन किसी किसी का तो अभी ठोकाई जोरदार से पड़ रहा है कुंभ राशि के। मीन के लिए बात करते हैं तो यहाँ नवम चंद्रमा राहत रहेगा, लेकिन शारीरिक मानसिक लेवल पे कुछ ना कुछ रोग बीमारी कष्ट, तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोना, ऐसा कुछ भी इफेक्ट यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। नक्षत्र का एनर्जी को देख लेते हैं तो अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, तो यहाँ पर मित्र जोन पे भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्व साढ़ा धनु, यहाँ पर सेकंड नक्षत्र का बात करता हूँ, मित्र अति मित्र पे जाएगा। कृतिका में उत्तर फाल्गुन सिंह का तो साढ़ा धनु मकर, फर्स्ट वाला तो ठीक रहेगा, सेकंड वाला नक्षत्र जैसे ही आएगा तो बद्ध तारा में जाएगा तो परेशानी देगा। रोहिणी विशेषता के श्रवणा मकरू आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यरी साधक बद्ध तारा रहेगा, तो फर्स्ट हाफ गुड रहेगा, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। मृगशिरा वृषमिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक रहेगा, तो सेकंड हाफ गुड रहेगा। आद्रा में स्वाति तुला सतभिषा कुंभ तो आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी रहेगा, फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। पुनर्वसु मिथुन विशाखा तुला वशी पूर्व भाद्र कुंभ मीन आपके लिए विपद तारा, उसके बाद संपद, सेकंड हाफ गुड रहेगा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहेगा। पुष्य कर्क वशी उत्तर भाद्र पद मीन आपके लिए जन्म संपद विपद, तो फर्स्ट हाफ गुड, सेकंड हाफ नॉट गुड रहेगा। अश्लेषा का ज्येष्ठ वृश्चिक रेवती में आपके जन्म संपद दोनों ठीक ठाक रहेगा। वास्तु एनर्जी अब 45 डिग्री नॉर्थ वेस्ट को कवर क्रॉस कर रहा है इस समय, मतलब एग्जैक्टली उसी जगह में आके ये आज का दिन में पूरा पूरा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर देखिए जल तत्व और अग्नि तत्व, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ आपको, जैसे ही आपका वास्तु एनर्जी जल तत्व और अग्नि तत्व में आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझोगे तो तभी जाके समझ पाओगे, अदरवाइज अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं हर दिन वास्तुफल बोलता हूँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, तो ऐसे कंडीशन पे क्या है कि आपको मैं एक दिन बोलता हूँ कि भाई आज दिया प्रज्वलित करके दीप जलाओ, पानी घट रख के दीप जलाओ। क्यों बोलता हूँ? यहाँ पर अभी क्या होगा, चंद्रमा का जो मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री का मूवमेंट में यहाँ पर क्या करेगा, वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट में जा रहा है, तो जल का घट रखना है और यहाँ दिया जलाना है, दो चीज करना है। यहाँ पर एक चीज में काम नहीं देगा, लेकिन इसका ठीक अगेंस्ट हाउस में क्या होगा, भूमि तत्व से वायु तत्व में। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, भूमि को कंट्रोल करने के लिए 1 लोटा पानी, और यहाँ वायु तत्व में उसको ब्लॉक करने के लिए 1 लोटा पानी और उसके आम के पत्ता। तो ये रहता है मेरा सूत्र। जो लोग हर दिन जब राशिफल बोलता हूँ, लग्नफल, तिथिफल, बारफल, होराफल, वास्तुफल, पर्टिकुलरली वास्तु लोगों के लिए बोलता हूँ, तो ऐसे करने से क्या है, घर में शांति रहेगा, अशांति नहीं रहेगा, नेगेटिव एनर्जी नहीं घुसेगा। इतना ही सीक्रेसी है और ज्यादा उसमें कुछ रहता नहीं है। आशा करता हूँ आप